अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत, फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने गैर मामूली हिम्मत और मजबूत कौमी यकजहती दिखाई। मार्काए हक की मुश्तरका कार्रवाइयां मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्काए हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल-अक़वामी केस स्टडी तस्वुर किया जा रहा है। भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया, उनके पास फितना ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जारहियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बदलते खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को मज़ीद बेहतर करें। नई जंगें साइबर, EM, एक्सट्रीम, आउटर स्पेस और AI तक फैल गई हैं। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी साख्त का महवर करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुहदा को भरपूर खिराज अकीदत, कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा, शुहदा हमेशा कौम का फ़ख्र और तारीख का रोशन बाब रहेंगे। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रिवायात के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में मार्का हक के हीरोज को अवार्ड्स भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एजाज़ात दिए गए। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशिया के सदर दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदज़बानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाए। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंतशार हरगिज कबूल नहीं। अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर बेजा तनकीद की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DGI-SPR की सारी बातें दुरुस्त। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोच रहा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक हमें रजिस्टर्ड पार्लिमानी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हुकूमत पाबंदी किस चीज़ पर लगाएगी? 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। बानी PTI से उनकी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। गलीज जबान, घटिया जबान, गंदी जबान किसी अदारे के लिए किसी की जबान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा।
मुल्क के खिलाफ साजिश करके हम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। पीटीआई गलीज गुफ्तगू करती है, इनका सोशल मीडिया फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम को बानी पीटीआई की असलियत पता चल चुकी है, किसी के जहनी मरज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। सूबे के हालात खराब हुए तो गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए, हर धर्मी की रविश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इससे पहले एक शख्स गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद है। देखता हूं कौन गवर्नर हाउस आता है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही निमट लेंगे। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। 1 अरब डॉलर कर्ज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF ने पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से पहले टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। सिंधी कल्चर डे पर जलाओ घेराव, हंगामा, तोड़फोड़ और रियासत मुखालिफ नारों के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 12 मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स ये, पुलिस को शर्म नहीं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी में दहशतगर्दी कहां से आ गई? जिसने ये दफा लगाई है वो भी जाहिल, जो यहाँ लाया वो भी जाहिल। प्रोसिक्यूटर अली रजा ने कहा, रेड जोन में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, रियासत के खिलाफ नारे लगाए। जज ने पूछा, कहाँ है नारे? सिर्फ जमानी बातें न करें। पुरम रैली से गिरफ्तार करके जाली FIR दर्ज की गई। पुलिस ने ATC के हुक्म पर मुलजिमों को रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी की दफात खत्म हो गई, बाकी दफात भी काबिल जमानत है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रात FIR दर्ज हुई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, 1-2 दिन का रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर ने वाक़े की वीडियो भी अदालत में पेश कर दी। वाक़यात अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। कल हमारे अपनी पीपुल्स बस सर्विस के भी शीशे तोड़े गए। कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी को नुकसान पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट इमलाक हो या सरकारी इमलाक हो, आपको जो कुछ न करो, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सिंधी कल्चर डे पर अफसोसनाक वाक़यात हुए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कल्चर डे मनाएं लेकिन ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ हो। शर्जील मेमन ने कहा, नीपा हादसे पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में भी बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हुआ, उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए? तमाम वाक़यात काबिल अफसोस हैं, सबको बराबरी से देखा जाए। हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। मेयर कराची का गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए हर यूसी को माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, नीपा सानहे के बाद 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। रकम दिसंबर से यूनियन कमेटियों को जारी की जाएगी। बल्दिया कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, मुर्तजा वहाब ने बतौर चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बिलों की मद में 24 अरब का हिसाब देना है। 1 लाख का ऐलान जून के कौंसिल इजलास में भी हुआ था। 6 माह बाद भी रकम यूसीज मुंतकिल ना हुई। 4 साला दौर में कराची के मसाइल हल ना करने पर मुर्तजा वहाब को मुस्ताफी होना चाहिए।
make this league as world's #1 league. So many people around, like Ramesh Bhai, Seem and so many others. I don't think so it's a difficult task, and I'm very much sure we will make this league as world's #1 league. क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की #1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बिड्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम अकरम का कहना था PSL दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है, टैलेंट के एतबार से #1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा PSL नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नए सरमायाकार PSL की तरफ मुतवज्जे होंगे। बाबर आजम ने कहा PSL का सफर बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ बोले PSL ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। आईसीसी के भारतीय स्पॉन्सर के गुब्बारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25 करोड़ का नुकसान हुआ था। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी की क़यादत में रावलपिंडी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शरका के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज के हक में नारे। दानियाल चौधरी ने कहा मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल को अमेरिका में रेड कारपेट इस्तकबालिया मिला। पाक फौज के जज्बे को हराने के लिए इस तरह की तकारीर होती हैं जो गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में हुई। अवाम तहरीक इंसाफ और बानी के बयानिए की ईंट से ईंट बजा देंगे। NCCIA के राशि अफसरान के मजालिम की कहानी। यूट्यूबर साद रहमान उर्फ डकी भाई की ज़बानी। जेल में 100 दिन गुजारकर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो आ गई। डकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया NCCIA अफसरान ने डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंटे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से बाइनांस अकाउंट से $3.25 लाख से जायद रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां दी। मैंने पहले ही 3 NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डाटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें मुख्तलिफ जितने चीज़ें आ रही हैं हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। आज से जो है अभी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है हम अपना कारोबार। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। ज़राए का कहना है ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक चालान और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। कराची नागिन चौरंगी पर कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शहरियों का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ट्रक सिंध सॉलिड वेस्ट का है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने घर के सरबराह को मुलजिम करार देकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम इकबाल के सामने उसकी बहू, बीवी और बेटी ने दम तोड़ा। बेटा बेहोश हुआ। इकबाल ने 3 दिन बाद बहन को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। बहन ने फ़ोन करके दूसरे भाई को आगाह किया। रिश्तेदार और पड़ोसी फ्लैट पर पहुंचे तो इकबाल घर के अंदर ही मौजूद था। लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल की मुखबिर डॉक्टर बरदा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान नदीम और रिदा की निशानदही पर पहाड़ियों से लाश बरामद की। डॉक्टर बरदा को उसकी सहेली रिदा ने अपने जेरे तामीर घर से मुल्जिम औरंगजेब और नदीम के हवाले किया था। मुल्जिमा रिदा ने डॉक्टर बरदा को बतौर अमानत रखा गया 67 तोले सोना देना था। पुलिस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है।
हम मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं तबाहकुन सैलाब आए, खुसूसन पंजाब की आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन का शुक्रगुजार है। चीन एक ऐसा दोस्त है जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। साथ ही ड्राइवर की बरतरफी पर बरतानिया में ट्रेन ड्राइवरों का एहतजाज। हड़ताल में मजीद 3 दिन की तौसीक कर दी। इंग्लैंड को वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलाने वाली ट्रेनों के पहिए जाम। कंपनी ने ड्राइवर को ट्रेन चलाते हुए सोने पर बरतरफ किया था। बरतानवी मीडिया का कहना है ड्राइवर ने मैनेजर के सामने एतराफ़ भी किया। यूनियन का मौक़िफ़ है ड्राइवर को गैर मुनसिफाना तरीके से बरतरफ किया गया। कंपनी का कहना है मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे के बायस ड्राइवर की बरतरफी लाजिम थी। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है येलो लाइन नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। अमन मुआहिदे के तहत इनखला की येलो लाइन इसराइल के साथ गजा की नई सरहद है। जंगबंदी मुआहिदे के तहत तय पाया था कि इसराइली फौज पीली लकीर से पीछे चली जाएगी। ये लकीर उस इलाके की निशानदही करती है जहां से अमन मुआहिदे के पहले मरहले के तहत इसराइली फौज का इनखला हुआ है। चेयरमैन ए आबाए लागूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ए आबाए DHA गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ए आबाए लागूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शुएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लागून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ न छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा चेयरमैन ए आबाए लागूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लागून देखकर ऐसा लगा दुबई में आ गया। नेशनल गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मिशन। ओलंपियन अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद ने वापडा की नुमाइंदगी करते हुए 81.8 मीटर की थ्रो की। सिल्वर मेडल यासिर सुल्तान के नाम रहा। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सेलिंग की 2 कैटेगरीज में 2 मेडल नेवी के नाम रहे। वुमेन्स में खैबर पख्तूनख्वा ने गोल्ड मेडल जीता। आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर टेबल पर सरे फहरिस्त है।